श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, हमने श्री भगवान जी में कुछ ऐसे चरित्रों का श्रवण किया है जिससे हमें यह साफ हो जाता है कि श्री राम और श्री बिहारी जी एक ही हैं। लेकिन कुछ लोगों के हृदय में यह शंका होती है कि श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन बिहारी जी के रूप में उन्होंने हर मर्यादा का उल्लंघन कर रास क्यों किया। जैसा कि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है और संतों से सुना है, वैसा ही मैं यहाँ वर्णन कर रही हूँ। श्री राम के अवतार से पहले सांवरे ने जितने भी अवतार लिए उनसे मनुष्यों को भक्ति तो हो सकती थी, लेकिन क्योंकि कच्छप, नरसिंह, मत्स्य आदि के रूप में होने के कारण प्रेम भक्ति और उसमें भी माधुर्य भाव की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। अब श्री राम ने मानव रूप में अति मनमोहक अवतार लिया। श्री राम जी ने जब जन्म लिया तो भगवान का उद्देश्य केवल समाज में मर्यादा को सिखाना था। एक माता पिता के प्रति पुत्र की, एक गुरु के प्रति शिष्य की, एक भाई के प्रति दूसरे भाई की, एक प्रजा के प्रति राजा की और एक पत्नी के प्रति पति के क्या कर्तव्य हैं, क्या मर्यादाएं हैं, इन्हें समझाना था। इसलिए श्री राम ने एक पत्नी व्रत की मर्यादा को भी निभाया। लेकिन जब श्री राम वनों से गुजरते और ऋषि मुनियों के असुरों को मारकर कष्ट हरते, तो वो सब ऋषि मुनि श्री राम के सुंदर सुलोने रूप को, उनके सदाचारी व्यवहार को, उनकी वीरता पर इतने मोहित हो गए कि यहाँ तक सोचने लगे कि कितना अच्छा होता यदि श्री राम हमें पति रूप में प्राप्त हो जाते। उन ऋषियों के तप, जाप, ध्यान श्री राम को देखकर भंग हो गए और सभी श्री राम के माधुर्य रस की कामना करने लगे, जो उन्हें अभी तक कच्छप, मत्स्य, नरसिंह आदि अवतारों से नहीं मिला था। सांवरे के रसमय स्वरूप का आस्वादन करने की कामना करने लगे। उस समय श्री राम ने सभी की कामना को शिरोधार्य करते हुए उन्हें वरदान दिया कि इस जन्म में तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम रहना है, लेकिन जब वे बिहारी जी बनकर आएंगे तो वो उनका प्रेम अवतार होगा। उस समय जो मुझसे जैसा प्रेम करता है, जिस जिस भाव से भजता है, मैं उसी भाव से उसे प्राप्त हो जाऊंगा। और अपने इसी वरदान की पूर्ति के लिए वही ऋषिगण असंख्य रूप में अपने पुरुषत्व को त्याग कर, अपने ज्ञान, तप, जाप, ध्यान के अभिमान को त्याग कर एक साधारण गवार सी गोपी के रूप में व्रज में जगह जगह जन्मे और सांवरे अपनी भगवत्ता का त्याग कर उन्हीं गोपियों के जैसे एक बालक के रूप में जन्मे। अब कुछ गोपियां तो गोकुल के आसपास रहती थी, नित्य प्रति सांवरे से मिलती, लेकिन व्रज तो 84 कोस में फैला है। बहुत सी गोपियों का अवतार गोकुल से दूर के गांव में भी हुआ, जिन्होंने अभी तक सांवरे को देखा ही नहीं था, लेकिन क्योंकि यह वही साधन सिद्धा ऋषि मुनि ही थे जिन्होंने वर्षों तक तप करके सांवरे के आने पर मुक्ति की बजाय उनसे उनका माधुर्य रस मांग लिया, इसलिए उन्हें पूर्व आभास के कारण सांवरे की नित्य नई नई लीलाओं को केवल सुनने मात्र से ही सांवरे से पूर्व अनुराग होने लगा। यानी देखने से पहले ही सांवरे के बारे में सुनकर ही सांवरे से प्रेम होने लगा। और प्रथम बार जब सांवरे ने वंशी बजाई तो इन सब पूर्व अनुरागी गोपियों के कानों तक भी पहुंची। कुछ जो ध्यान लगाकर बैठी थीं, उनका ध्यान भंग हो गया और कुछ का ध्यान अब लग गया।
कुछ स्तब्ध रह गईं, कुछ पागल सी हो गईं। सांवरे की वंशी ने पूर्व अनुराग की उस चिंगारी को हवा देने जैसा काम किया और सारी गोपियां सांवरे के प्रेम में भाव विभोर होकर संसार की सारी सुध बिसरा बैठी। तो यही वो गोपियां थीं जिन्होंने सांवरे के साथ फिर प्रत्यक्ष रास भी किया। लोग रास शब्द का अर्थ कुछ अलग ही ले जाते हैं। सांवरे ने सिर्फ गोपियों से ही रास नहीं किया, सांवरे अपने जीवन काल में जिस जिस व्यक्ति से भी मिले उससे रास किया। जब जब सांवरे जिससे मिले और उस मिलन से जो आनंद का रस उत्पन्न हुआ उसे ही रास कहते हैं। अब ये रस भक्ति के 5 रसों में से एक हो सकता है। कोई सख्य भाव से उनसे मिला, कोई दास्य भाव से मिला, कोई सखा भाव से मिला, तो कोई वात्सल्य भाव से मिला। और ये सभी गोपियां माधुर्य रस से सराबोर थी। यही रस की अलग अलग नदियां रस के महासागर बिहारी जी में आकर मिली। रास भक्त और भगवान के बीच में होने वाला भक्ति के रस का आदान प्रदान है, प्रेम के भाव का आदान प्रदान है। यहाँ शारीरिक वासना नहीं है। यद्यपि मांस मज्जा का शरीर होने पर काम ने गोपियों को अपना माध्यम बनाना चाहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सांवरे का शरीर आम जीवों की तरह मांस मज्जा का नहीं है, अपितु दिव्य चिन्मय शरीर है जिसमें वासना का तो लेश मात्र भी नहीं है। और एक और विशेषता थी कि गोपियों में और बिहारी जी में द्वैत्य यानी 2 अलग होना दिखता था, लेकिन असल में गोपियां और बिहारी जी अद्वैत हैं, सागर और सागर की लहरों की तरह। इसलिए ही कामदेव को हारना पड़ा, क्योंकि कामदेव को विजय प्राप्ति के लिए द्वैत चाहिए। रास पर और चर्चा हम करेंगे जब हम रास पंचाध्याय शुरू करेंगे। आशा है कि सांवरे ने रास क्यों रचाई और किनके साथ रचाई और रास का सही अर्थ क्या है, इसे आपने समझ लिया होगा। संतों का कहना है कि जब जब सांवरे के कीर्तन में, सांवरे के जप में, सांवरे की कथा में आपको लगने लगे कि सांवरा हमारे आसपास है, यही एहसास रास है। कुछ ग्रंथों में तो ये भी लिखा है कि हमारा ये शरीर ही वृंदावन है, रास मंडल है। हमारी सारे रोम गोपियां हैं, असंख्य गोपियां हैं। हमारी चेतना, हमारी सुरती ही राधा है और भगवान हमारी आत्मा बनकर हम में बसे हुए हैं और हमारी सुरती राधा से सदैव रास करते हैं और हमारी सुरती राधा को हमारे आत्म रूपी भगवान से गुरु सखी रूप बनकर मिलाते हैं। रास समाधि की भी एक बहुत ही उच्चतम अवस्था का नाम भी है। इसे सांवरे की विशेष कृपा से ही अनुभव किया जा सकता है। श्री भागवत रसिक जी ने रास तक पहुँचने के 7 चरण बताए हैं। प्रथमे सुने भागवत भक्त मुख भागवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति प्रखानी, तृतीय करे गुरु सूझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुई विरक्त बसे वनराज रसीलो, पांचवे भूले देह निज छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। अर्थात सबसे पहले आप किसी शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत कथा जी का और श्रीमद् भागवत गीता जी का श्रवण करें। दूसरा, नवता भक्ति का आश्रय लें। तीसरा, किसी रसिक गुरु की शरण लें। चौथा, विरक्त होकर श्री वृंदावन की भूमि पर वास करें। पांचवा, देह सुधि भूल कर। छठा, भगवान की रास की भावना करें। और सातवां, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि श्री हरिदास स्वामी जी की शरण ग्रहण करें। यदि हम इस रीति से चलते हैं तो आज भी हम सांवरे की रास में प्रवेश पा सकते हैं।
अगर इन भक्तमाल की कथाओं को सुनकर भी यदि आपका हृदय सांवरे के प्रेम से सराबोर हो जाता है, सांवरे को आसपास अनुभव करता है, तो आप भी रास में ही हैं, चाहे आप कहीं भी हों। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक प्यारी सी वार्ता के साथ मिलेंगे। तब तक आप श्री भक्तमाल जी के चरित्रों का श्रवण कीजिए, श्रीमद् भागवत गीता जी के श्लोकों का श्रवण कीजिए और नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।